डॉक्टर डूम मार्वल का वो विलन जिसके पास सिर्फ एक पावर नहीं है, पूरा पावर का पैकेज है। जीनियस लेवल की इंटेलिजेंस है, एडवांस टेक्नोलॉजी, डेडली आर्मर, मैजिक, रोबोटिक्स, पॉलिटिकल पावर और कॉमिक्स में कॉस्मिक लेवल पावर तक पहुंचने की हिस्ट्री। और अब एक कैरेक्टर आ रहा है एवेंजर डूम्सडे में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर। हाँ, वही रॉबर्ट डॉनी जिसे हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं। तो सवाल है, आखिर डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है और क्या ये एवेंजर्स के लिए थैनोस से भी बड़ा थ्रेट बन सकता है? चलो डॉक्टर डूम की पावर को एक एक करके समझते। डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी पावर उसका आर्मर नहीं बल्कि उसका दिमाग है। विक्टर ओम डूम मार्वल के स्मार्टेस्ट साइंटिफिक माइंड्स में से एक है, क्योंकि कॉमिक्स में उसने रोबोटिक्स, वेपन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिस्टम और टाइम ट्रैवल जैसे एरियाज में काम किया है। और उसकी सबसे फेमस राइवलरी है रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक के साथ। रीड को मार्वल के ग्रेटेस्ट जीनियस में काउंट किया जाता है और डूम उसके लेवल पर कॉम्पीट करता है। लेकिन डूम में एक और चीज है, ईगो। उसे सिर्फ जीनियस बनना नहीं है, उसे ये भी प्रूव करना है कि वो सबसे बड़ा जीनियस है। और यही चीज उसे डेंजरस बनाती है, क्योंकि जब दूसरे विलन फाइट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, डूम शायद तब तक नेक्स्ट 5 मूव्स प्लान कर चुका होता है। डॉक्टर डूम का आर्मर। अब आते हैं उसके आइकॉनिक मेटल आर्मर पर। पहली नजर में एक हेवी सूट लगता है, लेकिन कॉमिक्स में डूम का आर्मर काफी एडवांस है। डिफरेंट वर्जन में आर्मर उसे पावरफुल प्रोटेक्शन, एनर्जी अटैक्स, फोर्स फील्ड शील्डिंग और फ्लाइट जैसे एबिलिटीज देता है। यानी डूम को अटैक करना ही डिफिकल्ट है, और अगर अटैक कर भी दिया तो काउंटर अटैक के लिए डूम के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। और ये आर्मर सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, ऑफेंस के लिए भी है। इसलिए डॉक्टर डूम को सिर्फ एक मैजिशियन या साइंटिस्ट समझना गलत होगा। अब आती है डॉक्टर डूम की सबसे इंटरेस्टिंग पावर, मैजिक पे। डॉक्टर डूम सिर्फ साइंस का मास्टर नहीं है, कॉमिक्स में उसने मिस्टेरिकल आर्ट्स का एक्सटेंसिव स्टडी किया है, और इसी वजह से उसका कनेक्शन डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल वर्ड से भी रहा है। सोचो, एक कैरेक्टर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और मैजिक भी, और बीच में डूम का दिमाग तो है ही। मतलब ये विलन है या मार्वल का कॉम्बो है। इसी साइंस और मैजिक के कॉम्बिनेशन की वजह से डॉक्टर डूम मार्वल के मोस्ट वर्सेटाइल विलन्स में से एक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीयू में डूम की एग्जैक्ट मैजिकल एबिलिटीज अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, इसलिए कॉमिक्स की हर पावर को मूवी में कंफर्म मानना गलत होगा। डूम बॉट्स। अब इमेजिन करो, एवेंजर्स ने फाइनली डॉक्टर डूम को पकड़ लिया, फाइट हुई, डूम हार गया, एवेंजर्स विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तब पता चलता है वो असली डूम था ही नहीं, वो था डूम बॉट। डॉक्टर डूम के रोबोटिक डुप्लीकेट्स कॉमिक्स में उसकी आइडेंटिटी कॉपी करने और एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए यूज किए गए हैं। मतलब एवेंजर्स के लिए प्रॉब्लम सिर्फ डूम को हराना नहीं, प्रॉब्लम ये भी है कि असली डूम है का। और जब तक एवेंजर असली डूम को लोकेट करेंगे, हो सकता है वो अपना नेक्स्ट प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हो। डॉक्टर डूम सिर्फ विलन नहीं बल्कि रूलर भी है। डॉक्टर डूम के पास एक और मेजर एडवांटेज है, लैटवेरिया। वो कॉमिक्स में लैटवेरिया का रूलर है। मतलब उसके पास सिर्फ पर्सनल टेक्नोलॉजी नहीं, उसके पास कंट्री लेवल रिसोर्सेज भी है, साइंटिस्ट, मिलिट्री रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डूम बॉट्स। नॉर्मल विलन्स को आर्मी बनानी पड़ती है, डूम के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है। यानी अगर डूम एवेंजर्स के अगेंस्ट कोई मैसिव प्लान बनाता है तो वो अकेला बैटलफील्ड में खड़ा नहीं होगा, उसके पीछे पूरा सिस्टम हो सकता है। कॉस्मिक पावर। अब आते हैं डॉक्टर डूम के सबसे क्रेजी पावर लेवल पर। कॉमिक में डूम ने मल्टीपल ओकेजन्स पर एक्सट्रीमली पावरफुल कॉस्मिक फोर्सेस को एक्वायर या मैनिपुलेट किया है, और सबसे फेमस एग्जांपल सीक्रेट वॉर्स। इस स्टोरी लाइन में डूम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्मिक पावर तक पहुंचता है और उस पावर के थ्रू वो बैटल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। यह डूम नॉर्मल सुपर विलन्स लेवल पर नहीं था, वो प्रैक्टिकली गॉड लेवल थ्रेट बन गया था। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, इसका मतलब ये नहीं कि एवेंजर डूम्सडे में एमसीयू का डूम ऑटोमेटिकली बैटल वर्ल्ड लेवल पावर के साथ आएगा। एमसीयू ने अभी उसका एग्जैक्ट पावर लेवल रिवील नहीं किया है। डॉक्टर डूम वर्सेस थैनोस। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पे। अब थैनोस के बारे में आपको सब कुछ पता है। एमसीयू थैनोस के पास इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ और इन्फिनिटी स्टोन की पावर थी, लेकिन डूम की स्पेशलिटी रॉ स्ट्रेंथ नहीं है। डूम के पास इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, मैजिक, स्ट्रेटेजी, रोबोटिक्स और कॉमिक्स में कॉस्मिक पावर तक पहुंचने की हिस्ट्री। थैनोस तुम्हें ओवर पावर कर सकता है, लेकिन डूम तुम्हें ओवर स्मार्ट भी कर सकता है। और सुपर हीरो वर्ल्ड में कभी कभी दिमाग स्ट्रेंथ से ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए अभी ये बोलना कि डूम डेफिनेटली थैनोस से स्ट्रॉन्गर है, सही नहीं होगा। ये कंपैरिजन वर्जन और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट, रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम। मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर विक्टर ऑन डूम का रोल प्ले कर रहे हैं। और ऑडियंस के लिए ये कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम आरडीजे को सालों तक टॉनी स्टार्क के रूप में देख चुके हैं। अब वही कैरेक्टर डॉक्टर डूम का मास्क पहनेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, डॉक्टर डूम टॉनी स्टार्क नहीं है, दोनों अलग कैरेक्टर्स है। और मार्वल के लिए आरडीजे एक फैमिलियर फेस एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ऑडियंस आरडीजे को देखेगी, आयरन मैन याद आएगा और फिर सामने होगा डॉक्टर डूम। लेकिन एमसीयू का एग्जैक्ट पावर लेवल अभी अननोन है, और शायद इसी वजह से डॉक्टर डूम इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एवेंजर्स के सामने इस बार सिर्फ एक पावरफुल विलन नहीं है, उसके सामने एक जीनियस साइंटिस्ट, एक मैजिशियन, एक रूलर, एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक ऐसा कैरेक्टर जो कॉमिक्स में रियलिटी लेवल पावर तक पहुंच चुका है। और अगर एमसीयू ने डॉक्टर डूम के इन सब एक्सपेक्ट को प्रॉपरली कंबाइन कर दिया तो एवेंजर्स के लिए सिचुएशन सीरियसली डेंजरस हो सकती है। तो अब सवाल आपके लिए, डॉक्टर डूम वर्सेस थैनोस कौन जीतेगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।